गम का मेडिकल माफिया। गल्फ जाने वाले इंडियंस की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बिलियन रुपए का स्कैम। 20,000 नहीं, 40,000 नहीं, 50,000। आपने गल्फ में जॉब का सपना देखा या वीज़ा के लिए पैसे उधार लिए? घर वाले दुबई या सऊदी से आपकी पहली सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर एक कागज़ आता है जो सब कुछ ख़त्म कर देता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप बीमार हो, इसलिए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। वेलकम टू गम का मेडिकल माफिया। इंडिया में गम का, जिसे अब वाफिद के नाम से जाना जाता है, इनका काम है ये देखना कि गल्फ जाने वाले वर्कर्स मेडिकली फिट है या नहीं। लेकिन आज ये सिस्टम 1 बिलियन रुपये एक्सटॉर्शन रैकेट बन चुका है। हज़ारों बिल्कुल हेल्थी इंडियन वर्कर्स को जानबूझकर अनफिट मार्क किया जा रहा है। कभी बोलते हैं लंग्स में शैडो है जो होता ही नहीं, कभी बोलते हैं ब्लड में माइक्रोफिलेरिया है जो किसी और लैब में मिलता ही नहीं। सवाल ये है क्यों? क्योंकि अनफिट रिपोर्ट का मतलब होता है या तो दोबारा मेडिकल टेस्ट के नाम पर पैसा दो या फिर सीधा ब्राइब दो ताकि वो शैडो अचानक गायब हो जाए। अब असली सवाल सुनो, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ है? ये क्लिनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करती है, फिर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अपील सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं जिससे एक गरीब वर्कर ये प्रूव कर सके कि रिपोर्ट झूठी है। जब एक कॉमन आदमी अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग खो देता है, सिस्टम बिल्कुल चुप रहता है। ये कोई भूल है या फिर इन क्लिनिक्स को कोई किसी पावरफुल लेवल पर प्रोटेक्शन मिली हुई है? मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। मेरे दोस्त के ब्लड में माइक्रोफिलेरिया दिखा दिया गया और चेस्ट एक्सरे में ब्लैक डॉट बोल दिए गए। मैंने पहले ही एक प्राइवेट इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मेडिकल करवाया था और वहाँ के डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि चेस्ट बिल्कुल क्लियर है और माइक्रोफिलेरिया नेगेटिव है, और अगर ये किसी मरीज़ को है भी तो उसका पता आसानी से नहीं कर सकते। इसको पता करने के लिए आधी रात के बीच पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना होता है, फिर भी माइक्रोफिलेरिया पॉजिटिव आने के चांसेस बिल्कुल 0.001 होते हैं। इस पर गम का डॉक्टर का जवाब था, हमारा मशीन जर्मनी से आया है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, सबसे पहली बात एजेंट पर अंधा भरोसा मत करो। अगर कोई लैब आपको छोटी सी वजह पर अनफिट बोलती है तो तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सेकेंड ओपिनियन लो। सारे रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स संभाल के रखो। ये सिस्टम चाहता है कि आप डर जाओ, ये चाहता है कि आप चुप रहो क्योंकि आपकी चुप ही उनका प्रॉफिट है। लेकिन एक कड़वा सच और है, गम का मेडिकल माफिया को एक्सपोज करना आसान नहीं है क्योंकि पेमेंट ज़्यादातर एजेंट के थ्रू होती है, डायरेक्ट सेंटर या डॉक्टर के पास नहीं होती। प्रूफ न होने की वजह से कंप्लेंट करो तो भी कोई एक्शन नहीं होता और उल्टा सेंटर झूठी रिपोर्ट अपलोड कर देती है जिससे आपका करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला गम का मेडिकल माफिया का शिकार बना है तो कमेंट्स में क्लिनिक का नाम और सिटी लिखो। हम सब मिलकर सबसे करप्ट क्लिनिक्स की लिस्ट बना रहे हैं ताकि और लोगों के सपने बर्बाद होने से पहले उन्हें वार्निंग मिल सके। चुप मत रहो, सच बोलो और ऐसे एक्सपोजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।